हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है स्टडी एंथम में। आज की क्लास में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस के करंट अफेयर्स जो पिछले एक साल में हैं उसको हम लोग कवर करेंगे और देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि जो हमारे जो पीसीएस का एग्ज़ाम जो आने वाला है अगले महीने 12 अक्टूबर को, उसकी तैयारी हम लोग अच्छे से कर सकें और सारे उसमें मार्क कर सकें, सारे आंसर्स को सही से कर सकें। तो हम लोग उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और जितने भी करंट अफेयर्स पूरे उस साल भर में हैं, अगस्त से लेकर के अभी इस अगस्त तक, करेंटली अगस्त तक, इतना ही आप मान के चलिए। अभी सितंबर चल रहा है, लेकिन सितंबर का तो पेपर अब तक बन चुका होगा, तो आप अगस्त टू अगस्त यानी एक साल का आप करंट अफेयर्स मान के चलिए। तो इसी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो यहाँ पे पहला जो टॉपिक है वो है भारत जेन। ठीक है, अच्छा, तो इसमें पहले आप जान लीजिए कि जो भी साइंस एंड टेक के जो या डिफेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो या तो आपको सीधे नाम दे दिया जाएगा, ठीक है, नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है, सीधे इसका पूछ लिया जाएगा। या फिर कोई ऐसा नाम दे दिया जाएगा, उसका एम पूछ लिया जाएगा, ठीक है, उसके बारे में एक दो पॉइंट्स लिखे होंगे, उसमें आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा उसका फ़ीचर भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ वन लाइनर टाइप्स के होते हैं जिसमें सीधे आपको सीधे आंसर ही कर देना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन उसमें बनते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत जन, देखिए भारत जन क्या चीज़ है। इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लैंग्वेज, मल्टी मॉडल एलएलएम। एलएलएम क्या होता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। तो ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं जिसको आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इसमें क्या करता है, एलएलएम क्या होता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल का मतलब होता है कि ये 22 लैंग्वेजेस में चीज़ों को एक कन्वर्ट कर सकता है। जैसे आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, उसी तरह से ये भारत जेन भी होता है। इसमें 22 लैंग्वेजेस हैं, इंडिया की लैंग्वेजेस, ठीक है। इसमें टेक्स्ट, इमेजेस और ऑडियो को आप यूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कोई टेक्स्ट डालेंगे तो आपको दूसरे टेक्स्ट में उसको आपको प्रोनाउंस करके बता सकता है कि इसका इसका क्या मतलब है, और किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, मतलब 22 लैंग्वेजेस में उसको कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, मतलब ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये आता है नेशनल मिशन, ठीक है। एनएम मतलब नेशनल मिशन फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये सब ऐसे पॉइंट जब आप याद रखेंगे तो अगर बहुत सारे उसमें स्टेटमेंट्स भी दिए रहेंगे तो भी आप इसको आराम से कर लेंगे। सिंस यूपीपीसीएस का जो क्वेश्चंस बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज हो रहा है, थोड़ा सा उसमें और डिस्क्रिप्टिव आ रहा है, और ये ज़्यादातर यूपीएससी का जो पैटर्न होता है उसमें पहुंच रहा है, तो आपको अपने आप को भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में। ओके, सो ग्लोबल जो सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट है, इसमें जो पहले नंबर पे है वो है एल कैप्टन, ठीक है, ये यूएसए का है। सेकंड नंबर पे है फ्रंटियर, ये भी यूएसए का है। तो यूएसए जो है यही सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में सबसे आगे रहा है, अभी भी है। और इंडिया का जो एरावत है ये 162 नंबर पे है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे कि जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो उसकी यूनिट होती है, वो यूनिट जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग पेटाफ्लॉप्स, ठीक है, पेटाफ्लॉप्स। ये क्वेश्चन आ चुका है आई थिंक, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हंसा 3NG। ये क्या चीज़ है? ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। देखिए, ये डिफेंस का एक, डिफेंस की जो चीज़ें होती हैं उसमें वन लाइनर ही होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा डिटेल नहीं पूछा जा सकता, ठीक है, इतना किसी को पता भी नहीं होता है, इतना एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। तो आपको कई चीज़ों में वन लाइनर से ही डायरेक्टली ऐसे नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो इट इज़ अ ट्रेनर एयरक्राफ्ट। इसी में जो ट्रेनिंग के पायलट्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें ये चीज़ इसमें होगी, ठीक है। हंसा 3NG, ठीक है, नाम याद रखेंगे। देखिए, पेपर चाहे जैसा भी हो, ज़्यादातर फैक्ट्स आते ही आते हैं, तो आपको फैक्ट्स अच्छे से प्रिपेयर करके रखने हैं, याद करके रखना है। वो चीज़ अभी भी नहीं गई है, फैक्ट्स आते ही आते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंडियाज़ फर्स्ट जीन एडिटेड शीप। इसका क्या नाम है? मेरिनो लैम्ब, ठीक है, मेरिनो लैम्ब, जीन एडिटेड, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये इंडिया का है, ठीक है। तो आप दो सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, इंडिया का पहला या फिर वर्ल्ड का पहला। अगर आपको इस टाइप से आपको पूछा जाएगा तो आपको ध्यान देना है कि इंडिया का पहला पूछ रहा है या वर्ल्ड का पहला पूछ रहा है, ओके। तो ये मेरिनो लैम्ब है, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं PSLV C61। देखिए, जब ये PSLV C61 यानी कोई रॉकेट से किस टाइप का सैटेलाइट भेजा जाता है, ठीक है, यही क्वेश्चन उसमें आता है, ठीक है। जैसे ये रॉकेट हो गया, तो रॉकेट के ऊपर यहाँ पे इस वाले जो पोर्शन में यहीं पे सैटेलाइट्स रखे रहते हैं, इसी को पेलोड्स भी कहते हैं,
ठीक है। यही सैटेलाइट्स जो होते हैं आपको अंतरिक्ष में यहाँ पे छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। तो यही जो PSLV C61 क्या हो गया, ये तो रॉकेट और इंजन हो गया। EOS 09 ये कौन सा है, ये क्या चीज़ है, ये एक सैटेलाइट है, ठीक है। तो इसी सैटेलाइट को इस रॉकेट के थ्रू भेजा गया था। तो आपसे क्वेश्चन कैसा आएगा कि C61 जो PSLV का C61 जो प्रोजेक्ट था, जो रॉकेट था, उसने किस सैटेलाइट को छोड़ा। अपने ऑप्शन आ जाएगा EOS, ठीक है, 09, ठीक है, या 08, या फिर कोई और भी आ सकता है, इनसैट आ सकता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जब भी EOS का नाम लिखा रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होते हैं वो अर्थ से 200 किलोमीटर 100-200 किलोमीटर की रेंज में ही छोड़े जाते हैं, और सबसे ऊपर छोड़े जाते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बेसिक में आता है, जो आप साइंस एंड टेक की बेसिक पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीज़ें उसमें आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बायोमास मिशन। बायोमास मिशन क्या है, ये ESA का मिशन है, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है बायोमास मिशन। इसका जो एम है, देखिए यहाँ पे सीधे बस एम लिखा हुआ है, मैप द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, मतलब जितने भी वर्ल्ड, मतलब पूरे अर्थ पे जितने भी फॉरेस्ट हैं उनकी मैपिंग करनी है, ठीक है। एक बार मैपिंग हो जाएगी तो हमें पता रहेगा कि कहाँ कहाँ से फॉरेस्ट डिप्लीट हो रहे हैं, या कहाँ पे फॉरेस्ट ऐड हुए हैं, कितना वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी बायोमास मिशन किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। तो दो टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं कि बायोमास मिशन किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च हुआ है, या और उसका एम। नेक्स्ट आएगा आपका गौरव। गौरव क्या है, गौरव है लॉन्ग रेंज ग्लाइड मोबाइल बॉम्ब, ठीक है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन, इसको GLEX 2025 इसका नाम दिया गया है, और ये इंडिया ने होस्ट किया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये न्यू दिल्ली में हुआ था। तो ये भी आता है कि भाई इसका प्लेस कहाँ पे है, कहाँ पे कौन सा कॉन्फ्रेंस होल्ड हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इसकी थीम क्या है, रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स अ स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसा, ठीक है। थीम भी याद रखेंगे आप, ठीक है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इसमें से छाँट के इन्फॉर्मेशन मैंने रखी है, सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, सब याद करना है आपको। DRDO का Mark 2A, ये क्या चीज़ है, ये लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, ठीक है, याद रखिएगा, एनर्जी वेपन है, लेज़र डायरेक्टेड, ठीक है। तो ये DRDO ही ऐसे वेपन बनाते हैं, Mark 2, ठीक है, ये लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका NIDR निडार, ये क्या चीज़ है, नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन रिसर्च, ठीक है। तो ये आप नाम से याद देख सकते हैं कि ये एक चैलेंज है, यानी कॉम्पिटिशन बेस्ड का है निडार, और ये एक मीटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, तो इस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट हुआ था, और एक स्वायान इनिशिएटिव पहले से चल रहा है, उसके अंडर में आता है, ठीक है। तो ये ड्रोन रिसर्च के ऊपर इसमें काम होने वाला है, इतना आपको बस याद रखना है। निडार का नाम अब जैसे आएंगे तो आपके माइंड में ड्रोन आना स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, निडार। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ESA, अगेन यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसका एक गाया मिशन था, ये रिटायर हो चुका है अभी। ये एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन था, और इसका जो काम था वो था मैपिंग द कॉस्मोस मतलब यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी चीज़ें कहाँ पे हैं, किसी क्या लोकेशन है पूरे यूनिवर्स में, उसको मैपिंग करनी थी, ठीक है। तो ये गाया मिशन है, इसीलिए अभी ये रिटायर हो गया, इसकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो ये जो मिशन था ये 2013 में लॉन्च हुआ था, ये चीज़ आपको इसमें ऐड कर लेना है, 2013 में ऐड हो गया है। देखिए ये जो PDF है, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसको आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, और वहाँ पे आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी, और आप इसको बस पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत लंबी लंबी PDFs आती हैं, अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन ये यहाँ पर आपको टारगेटेड चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसमें मैपिंग का द कॉस्मोस, इसका एक 3D इमेज बना दिया जाएगा पूरा मैप का यूनिवर्स का, यही इसका मिशन था। नेक्स्ट आते हैं लूनर ट्रेल ब्लेजर सैटेलाइट, ये है नासा का मिशन है, ट्रेल ब्लेजर सैटेलाइट। तो आप इसमें देख सकते हैं ये जो नाम है ना, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे ये क्वेश्चन आया था। इसका जो काम क्या है आप देखेंगे, मैप वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन मून के ऊपर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को मैप करना था, और ये आता है अंडर इंट्यूटिव मशीन मिशन IM-2 में, ठीक है। ये नासा का है, यानी USA का है, USA का मिशन है, और मून के ऊपर इसको भेजा गया है, क्या करने के लिए, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के लिए, लूनर ट्रेल ब्लेजर सैटेलाइट, ठीक है। तो अभी आप देखिए ये चीज़ क्वेश्चन एक आ भी चुका, तो यहाँ पे आप देखिए ये BPSC का भी पेपर हुआ था, ठीक है, 71st BPSC का भी पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द लूनर ट्रेल ब्लेजर
मिशन, ठीक है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। और अगर आपको ये मालूम होगा तो आप इसमें देख सकते हैं टू डिटेक्ट मैप वाटर ऑन द मून सरफेस, यही इसका सही आंसर है, ठीक है। तो लूनर से तो देखिए इसमें सारे ऑप्शन मून से रिलेटेड हैं, लूनर रोवर्स, मून सरफेस, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये मैप को वाटर डिटेक्शन चेक करना था, मतलब वाटर डिटेक्शन आपको वहाँ पे देखना था, ठीक है। तो ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको आप डिटेल में पढ़ा करिए। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं बायो लंपी वैक्सीन पे आ जाते हैं। ये भारत बायोटेक ने बनाया है, ठीक है। तो नाम पूछा जा सकता है भारत बायोटेक, और ये किस लिए है। लंपी एक डिजीज़ होता है, लंपी स्किन डिजीज़, ये वायरस से फैलता है। और लंपी स्किन जो डिजीज़ होता है वो काउज़ और कैटल्स में आपने देखा होगा, तो वहाँ पे आपको ये दिखाई देगा लंपी स्किन, ठीक है। तो इन कैटल्स एंड वाटर बफेलोज, ठीक है, ये कैटल्स होगा, कैटल्स एंड वाटर बफेलोज में ये वायरस पाया जाता है, ठीक है। तो ये वायरस से फैलता है, ये भी आपको याद रखना है। कहीं पे उसमें बैक्टीरिया डाल देगा क्वेश्चन में, या प्रोटोजोआ डाल देगा, कुछ भी डाल सकता है, वहाँ पे आपको इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पंच मिशन पे। पंच मिशन किसका है, नासा का मिशन है, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है क्या है, पोलरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हीलियोस्फीयर, ठीक है। ये सन का है, ठीक है, याद रखिएगा। कोरोना और हीलियोस्फीयर ये सब किस में आते हैं, किसके लेयर्स हैं, सन के लेयर्स हैं, ठीक है। तो आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा कि सन के जो लेयर्स होते हैं उसमें सबसे आउटर लेयर कौन सा होता है, अंदर का लेयर कौन सा होता है, फिर अंदर का लेयर, फिर अंदर का लेयर। तो एक बार इसको ज़रूर देखिएगा, कोरोना एंड हीलियोस्फीयर। और उसका आपको याद रखना है कि ये जो लेयर्स हैं इसका क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, सबसे ऊपर फिर नीचे, नीचे कैसे आता है, ये सब चीज़ें बहुत बेसिक है, आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्फीयर एक्स मिशन। ये भी नासा का है, स्फीयर एक्स मिशन। और ये क्या चीज़ है, ये एस्ट्रोफिजिक्स ऑब्जर्वेटरी बनानी है आपको वहाँ पे, ठीक है। ऑब्जर्वेटरी, ये सैटेलाइट नहीं है, ये ऑब्जर्वेटरी वहाँ पे बनानी है। तो स्फीयर एक्स मिशन ये आपको याद रखना है, वन लाइनर ये क्वेश्चंस रहेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग नदी तरंगिनी। नदी तरंगिनी क्या है, ये फर्स्ट आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइस है, और इससे आप आयुर्वेदिक चीज़ों पे काम कर सकते हैं, ठीक है। नदी तरंगिनी, और इसका कॉस्ट कितना है, 55,000 का कॉस्ट है, ठीक है, 55,000 का कॉस्ट है। इसमें कई सारे जो आपके डिजीज़ेज़ हैं उसको आयुर्वेदिक तरीके से ठीक किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मिशन शक्ति सैट। ये क्या चीज़ है, ये 2026 में इसको लॉन्च करना है, और ये इसरो और स्पेस किड्स इंडिया, ठीक है, स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा इसे किया जाएगा। और ये ऑल गर्ल्स लूनर मिशन है, ठीक है, ऑल गर्ल लूनर मिशन है, मिशन शक्ति सैट, ठीक है, नाम याद रखिएगा, शक्ति सैट। नेक्स्ट है आपका स्पेडेक्स मिशन। स्पेडेक्स मिशन 2024 का है, याद रखिएगा 2024 का है, ठीक है। और ये इसरो के द्वारा इसको किया गया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक माइलस्टोन था। नासा, मतलब नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रशिया, इसके बाद ही हम लोग, इसरो ने भी ये चीज़ इस मिशन से अपने आप को साबित किया था कि ये वाली कैपेबिलिटी भी रखता है। कौन सी कैपेबिलिटी, स्पेस डॉकिंग वाली कैपेबिलिटी, स्पेस इन माइक्रोग्रेविटी, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे कि एक सैटेलाइट को दूसरे सैटेलाइट से अगर वापस जोड़ना है, ठीक है, वहाँ पे ऊपर, ठीक है, और स्पेस में अगर जोड़ना है तो उसी को बोलते हैं हम लोग स्पेस डॉकिंग, ठीक है, याद रखिएगा। अगर एक सैटेलाइट को दूसरे सैटेलाइट से जोड़ना है तो इसको हम लोग स्पेस डॉकिंग कहते हैं, और उसके लिए वहाँ पे माइक्रोग्रेविटी टाइप का इन्वायरमेंट रखना पड़ता है उनके बीच में, ठीक है। तो ये काफ़ी ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, और ये अभी तक USA, यूरोप, ठीक है, और रशिया, ये सारी कंट्रीज़ कर पाई हैं, हम नहीं कर पाए थे, लेकिन हमने भी स्पेडेक्स मिशन से इसको कर दिखाया, ठीक है। इसका लॉन्च किससे हुआ था, PSLV C60, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, मैच द फॉलोइंग, कि C60 किस में आया था, C61 किस में आया था, 62 किसके लिए था, तो ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा। और वहाँ पे आपको रख देंगे, यहाँ पे इस साइड आपका ऑप्शन रख देंगे कि इधर भाई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, स्पेडेक्स मिशन है, ठीक है, अलग अलग टाइप से। तो इस टाइप से आपको वहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि C60 से आपका स्पेडेक्स मिशन गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें जो स्पेस क्राफ्ट था उसका 2 नाम था, चेज़र और टारगेट, ये भी याद रखिएगा, चेज़र और टारगेट, यही 2 स्पेस क्राफ्ट थे जिनको माइक्रो स्पेस डॉकिंग करवाया गया था। नेक्स्ट आता है कि ये कहाँ पे हो रहा था, मतलब अर्थ के कितना ऊपर हो रहा था, तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में हो रहा था, ठीक है, यानी यहीं पे 100-200 किलोमीटर की रेंज में लो अर्थ ऑर्बिट होता है। और इससे पहले देखिए USA, रशिया और चाइना, ये 3 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पहले कर लिया है। और हम अब कौन सी कंट्री बन गए हैं, अब हम लोग 4th कंट्री बन गए हैं। कौन सी कंट्री बन गए हम लोग, इंडिया कौन सी कंट्री बन गई है, 4th कंट्री,
ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद करके जाइएगा, ठीक है। इतना सिंप्लीफाई करके मैंने आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका नैनो बबल टेक्नोलॉजी। ये किस लिए है? ये क्लीनिंग एंड प्योरीफाइंग वाटर ऑफ नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली, ठीक है। तो नैनो बबल टेक्नोलॉजी अगर आता है तो आपको पता है कि ये प्योरीफाई करने के लिए था वाटर को, कहाँ का? नेशनल जूलॉजिकल पार्क जो न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट आता है हम लोग प्रोबा 3 मिशन में। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है और ये इसरो के द्वारा किया गया था, लॉन्च किया गया था। ये एक्चुअली में स्पेस देखिए ईएसए का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, लेकिन ये लॉन्च किसने किया था? इसरो ने किया था। और ये किस रॉकेट से किया गया है? PSLV C59। तो अब मैंने आपको 59, 60 और 61 ये तीनों चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। 59, 60 और 61 ये तीनों बता दिए हैं, तीनों को भी याद रखना है आपको। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है मिशन, याद रखिएगा, हमारा मिशन नहीं है, हमने सिर्फ लॉन्च किया है। हमने सिर्फ उनको रॉकेट से कहा कि भाई ठीक है हम आपको ये वाली फैसिलिटी दे देते हैं उड़ाने वाला, बाकी आप क्या उसमें बना रहे हैं वो सब आपका है, ठीक है। और ये क्या होगा? क्यों, इसलिए इसका एम क्या है? टू ऑब्जर्व सन्स कोरोना थ्रू एन इनोवेटिव सैटेलाइट फॉर्मेशन फ्लाइट, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे आप, ये सन के कोरोना के लिए, प्रोबा 3 मिशन इज़ फॉर सन कोरोना की स्टडी के लिए है, सिंपल, ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑपरेशन द्रोणागिरी। द्रोणागिरी ये किसके लिए है? ये नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2022 के अंदर आता है और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में आता है, ठीक है। नेशनल ऑपरेशन द्रोणा। तो आप नाम से समझ सकते हैं कि ड्रोनागिरी मतलब ड्रोन का यूज़ होने वाला है, ठीक है। ड्रोन का यूज़ करके हम अलग अलग सेक्टर्स के, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। स्पेशली मतलब आसमान में ड्रोन उड़ाएंगे और पता कर पाएंगे कि भाई एग्रीकल्चर में किसी लैंड पे क्या क्या चीज़ें कमी पड़ रही हैं, ठीक है, कौन सी सॉइल किस टाइप की है, कहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें। तो इसलिए इसका नाम ये जियो स्पेशल पॉलिसी में आता है और ये 2022 में ये पॉलिसी आई थी। और ये जो जियो स्पेशल पॉलिसी है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको लॉन्च किया है, ठीक है, मतलब बनाया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पेयर प्रोग्राम। पेयर प्रोग्राम क्या चीज़ है? पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च। और तो ये आप देखिए इनोवेशन के लिए है, रिसर्च के लिए है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, जनरल चीज़ें हैं, इसमें आपको बहुत याद नहीं करना है, बस आपको यहाँ ये पता होना चाहिए कि पेयर प्रोग्राम किस लिए होता है, इनोवेशन के लिए। और ये आता है अंडर अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के, ठीक है। तो ये रिसर्च करने का काम आता है। नेक्स्ट देखिएगा, WHO ने mpox के लिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट को अप्रूव किया हुआ है। क्या है? टेस्ट है ये, ठीक है, याद रखिएगा। और इस टेस्ट का नाम है एलिनिटी M, ठीक है। क्या नाम है? एलिनिटी M। तो ये mpox की मशीन है, M से याद रखिएगा, MM। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पोलारिस डॉन मिशन। और ये जो पोलारिस डॉन मिशन है ये SpaceX के फैल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया है और उसमें ड्रैगन नाम का स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये SpaceX तो कंपनी हो गई, फैल्कन 9 रॉकेट हो गया और ड्रैगन जो है ये स्पेस क्राफ्ट का नाम है, ठीक है। ड्रैगन क्या है? स्पेस क्राफ्ट का नाम है। तो ये फैल्कन जो 9 रॉकेट होता है ये काफ़ी हेवी रॉकेट है, मतलब हेवी पेलोड इसमें आप भेज सकते हैं, सैटेलाइट्स भेज सकते हैं, ठीक है। और ये जो पोलारिस डॉन मिशन है इसका एम क्या है? कमर्शियल स्पेस वॉकिंग करने के लिए है, ठीक है। तो जो नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जैसे कोई सेलिब्रिटी हो गया या कोई कॉमन पीपल हो गया, कॉमन आदमी हो गया, आप भी हो सकते हैं, तो उनके स्पेस वॉकिंग को कमर्शलाइज कर दिया, मतलब पैसे दो और जाओ, ठीक है। तो ये है आपका पोलारिस डॉन मिशन, ठीक है। ये कौन कर रहा है? स्पेसएक्स कहाँ की है? US। कौन है इसका मालिक? इलॉन मस्क, नाम सुना होगा आप लोगों ने, इलॉन मस्क की कंपनी है। फर्स्ट वैक्सीन फॉर mpox, ये इस वैक्सीन का नाम है MVA-BN और इसको WHO ने अभी अप्रूव किया है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि WHO ने रिसेंटली अप्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग mpox मेडिसिन। तो इस तरह करके बहुत सारे नाम दिए होंगे, MVA-BN, MVN-BG, MVN-BS, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये BN है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आपको बताना चाहिए। तो अभी मैंने बताया ये वैक्सीन है, इससे पहले मैंने आपको बताया था ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ठीक है। पहले आप टेस्ट करिए कि आपको है कि नहीं, फिर उसके बाद आप उसकी वैक्सीन करिए, उसकी दवाई करिए।
तो आपकी दवाई भी आ गई है, इसको भी अप्रूव कर दिया गया है, और टेस्टिंग के लिए टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट भी अप्रूव कर दिया गया है। तो दोनों चीज़ें हो गई हैं। नेक्स्ट हम लोग देखिए भारतीय अंतरिक्ष यान स्टेशन, ये बहुत पहले से न्यूज़ में है, और ये कब तक, इसकी डेट याद रखिएगा, कब तक इसको करना है, मतलब कब शुरू करना है, 2035 में, काफ़ी टाइम है, लेकिन नाम ईयर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए मिशन रूमी मिशन, ठीक है, मिशन रूमी 2024 में इसको लॉन्च किया गया था, और ये स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप। तो स्पेस जोन इंडिया आपने नाम सुन लिया तो भाई ये प्राइवेट कंपनी होगी, और मार्टिन ग्रुप भी कोई प्राइवेट कंपनी है, तो ये पूरी तरह से एक प्राइवेट है, और ये फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट इसका ये था, इसमें यूज़ किया गया था, फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जोरावर, जोरावर क्या है, नाम से आप समझिएगा, नाम से जानिएगा कि अगर ये नाम आएगा तो इसका मतलब होगा कि ये लाइट टैंक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डेंगी ऑल, डेंगी ऑल का मतलब है कि ये एक डेंगू की वैक्सीन है, और ये पनीशिया बायोटेक ने इसको बनाया है, ठीक है, पनीशिया बायोटेक ने बनाया है डेंगी ऑल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रुद्र अस्त्र, रुद्र अस्त्र क्या है, ये यूएवी है, यूएवी का मतलब आप समझिएगा अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी एक ड्रोन है, बिल्कुल ठीक है, ड्रोन है, इसको आप ड्रोन ही समझिएगा, तो यूएवी कहते हैं उसको, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्पेस क्राफ्ट, स्कॉट, ठीक है, स्कॉट क्या है, फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सर्विलांस सेटेलाइट, ठीक है, स्पेस सर्विलांस के लिए एक सैटेलाइट है, और ये कमर्शियल है, ठीक है, कमर्शियल है, तो ये आप याद रखेंगे, ये स्कॉट इसका नाम था। नेक्स्ट देखिए सुनीता विलियम्स गई थी, और बिच विलमोर ये लोग गए थे, पुरानी न्यूज़ है लेकिन ये आ सकता है, मैंने पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स है ना, तो ये पिछले साल का करंट अफेयर्स है। अगर आप बीपीएससी का जो पेपर अभी हुआ था उसमें आप देखेंगे तो उसमें पिछले साल के अगस्त तक का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो आप अगस्त तक की तो तैयारी रखे रहिएगा। तो सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर, ये 2 लोग थे, ये लोग वहाँ गए थे, और ये लोग वहाँ पे, इन लोग को रुकना पड़ गया था वहाँ पे, एक्चुअली नहीं आ पा रहे थे उस टाइम पे, तो ये हो गया आपका 9 मंथ्स इनको एक्स्ट्रा रुकना पड़ा। और ये लोग किससे गए थे, क्रू 9 नाम के ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से ये लोग वापस आए हैं, ठीक है, ये वापस आए हैं क्रू 9 से ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट, ये ड्रैगन किसका है, स्पेस एक्स का, तो इसी से ये लोग आए हैं, क्रू 9। नेक्स्ट देखिए इंडियाज़ 25th न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कहाँ पे है, रावतभट्टा राजस्थान, ये यहाँ पे अभी इसको स्टार्ट किया जाएगा, 25th नंबर का है, तो अभी तक कितने हो जाएंगे, अभी तक कितने हैं, 24, अब 25वां बनने वाला है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं INS उत्कर्ष, INS उत्कर्ष क्या है, ये सेकंड मल्टीपर्पज़ वेसल है, ठीक है, MPV आप इसको कह सकते हैं, मल्टीपर्पज़ वेसल, तो ये सेकंड है, पहले वाले क्या नाम है, INS समर्थक, तो ये नाम से सीधे पूछा सकता है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, मल्टीपर्पज़ वेसल है, ये क्या है, स्टेल्थ फ्रिगेट है, ठीक है, INS नाम सब में होता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है, उत्कर्ष और समर्थक ये लोग क्या है, मल्टीपर्पज़ है। मालपे एंड मुल्की, मालपे एंड मुल्की क्या है, 4th and 5th क्या, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर एयरक्राफ्ट, ठीक है, क्या है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर एयरक्राफ्ट, सॉरी क्राफ्ट, ठीक है, तो इसी तरह से वहाँ पे लिखा भी रहेगा, ये पूरा नहीं लिखा रहेगा मे बी, तो आपको याद रखना है ASWSWC, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो, ये मालपे एंड मुल्की चौथे और 5वें नंबर की, यानी इससे पहले 3 और आ चुके हैं, तो आपको नाम से पूछा सकता है कि किससे रिलेटेड है, तो आपको अब याद है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 3 गॉर्जियस एंटार्क्टिक आई टेलीस्कोप, ये किसने बनाया है, चाइना ने बनाया है, किसने बनाया है, चाइना ने बनाया है, तो अभी आपको नाम पता हो गया किसने बनाया है, चाइना ने बनाया है। नेक्स्ट देखिए भार्गवास्त्र, भार्गवास्त्र क्या है, काउंटर ड्रोन सिस्टम है, मतलब ड्रोन से जब अटैक होता है तो उसको किस तरह से काउंटर कर सकते हैं, इसी का नाम है भार्गवास्त्र, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। मैन 5CV ये क्या है, नाइजीरिया ने, ये एक मैन 5CV एक वैक्सीन है, किसके लिए है, मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया के लिए, ठीक है, मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया के लिए, और नाइजीरिया ने अभी रिसेंटली इसको रोल आउट किया। रोल आउट का मतलब होता है कि अपने मतलब जनता के यूज़ के लिए इसको अप्रूवल दे दिया है, अब इसको सब वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ओके। सो आगे बढ़ते हैं QPI AI इंडस, ठीक है, याद देखिएगा QPI AI इंडस, ये क्या है, ये एक क्वांटम कंप्यूटर है, ठीक है, लेकिन इसको बनाया किसने है, QPAI इंडिया ने, यानी ये एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी है QPAI, तो आप ऐसे नाम से याद रखिएगा, ऐसा नाम अगर आ जाएगा तो आप फंस सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, और ये न्यूज़ में है। नेक्स्ट है तो आपका इसरो का रॉकेट लॉन्च हुआ है अभी कुशीनगर UP से, ठीक है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए है यूथ के अंदर एक
एक उत्सुकता जगाने के लिए कि भाई देखो रॉकेट कैसे बनता है, रॉकेट कैसे उड़ता है। तो ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन टाइप का था, एक्सपेरिमेंटल। तो ये चीज़ वो कहाँ पे हुआ है, कुशीनगर यूपी। और यूपी में ये सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। अगर थोड़ा सा साइंस भी फैल जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा। रिलीजन तो है ही, साइंस भी थोड़ा सा इस पर काम हो जाए तो लोग थोड़ा सा रीज़नेबल भी हो जाएंगे और लॉजिकल बातें भी करेंगे और थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्परामेंट भी बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, साइंस बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिएगा आकाश तीर। आकाश तीर क्या है, एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। और तो ये एयर डिफेंस कंट्रोल है, मतलब पाकिस्तान की तरफ से जो बमबारी भी हो रही थी तो उसको किस तरह से हम लोगों ने काउंटर किया, तो यही था, ये हमारा डिफेंस कंट्रोल सिस्टम था। और इसके अलावा आपने एक और नाम सुना होगा, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एक और हमने डिफेंस सिस्टम यूज़ किया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आकाश तीर भी हमने यूज़ किया था ऑपरेशन सिंदूर पे। और एक रडार सिस्टम है, ठीक है, रडार सिस्टम है, तो हम ऐसे रडार से पता कर सकते हैं कि भाई कौन सा बम गोला कहाँ से आ रहा है, तो हम उसको हवा में ही दूर ही उड़ा सकते हैं, ठीक है। एक तो न्यूज़ आई थी कि सीधे दिल्ली पे मार रहे हैं वो लोग, दिल्ली पे मारने जा रहे हैं, ऐसा वहीं पे उड़ा दिया उनको बीचे में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आईएनएस निर्देशक। ये सेकंड सर्वे वेसल है इंडियन नेवी का, सर्वे वेसल है, ठीक है, सेकंड, ठीक है, याद रखिएगा, सर्वे वेसल है इंडियन नेवी का, आईएनएस निर्देशक। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट जू बेस्ड वाइल्ड लाइफ बायो बैंक। ये कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है, एट द पद्मराजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। तो जू बेस्ड वाइल्ड लाइफ बायो बैंक, ठीक है, बैंक है, ये बायो बैंक है जी। तो ये एक बायो बैंक है, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज़ और दिखाना था आपको, मैं आपको दिखा, ठीक है। तो ये देखिए फिर से वही बीपीएससी का जो पेपर हुआ है उसमें आकाश तीर के बारे में अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि आकाश तीर क्या है, इसके बारे में क्या कथन है जो कि सही है। आकाश तीर इज़ द कोर ऑफ इंडियन आर्मीज एयर डिफेंस सिस्टम, सीमलेसली इंटीग्रेट्स इंडियाज लार्जेस्ट C4ISR, रिफ्लेक्ट स्ट्रेटेजिक शिफ्ट फ्रॉम पैसिव टू प्रोएक्टिव रिटेलिएशन मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसमें देखिएगा ये तो आपका होगा ही, आकाश इंडियन आर्मी का एयर डिफेंस सिस्टम इसमें ये है, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके। सो ये चीज़ आप बिल्कुल पढ़िएगा। और देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है C4ISR, ठीक है। ये क्या चीज़, C4 का मतलब होता है कि इसमें 4 C हैं। क्या हैं वो 4 C, एक तो हो गया आपका कमांड, ठीक है, एक होता है आपका कंट्रोल, एक होता है आपका कम्युनिकेशन, और एक होता है आपका कंप्यूटर, ठीक है, ये 4 हो गए। फिर I से होता है आपका इंटरनेट, और एस से हो गया आपका इंटरनेट के बाद एस से हो गया आपका सर्विलेंस, ठीक है, सर्विलेंस। और एक क्या बचा, आर से होता है आपका रिकॉनेसेंस, ठीक है, रिकॉनेसेंस। तो ये कंट्रोल, कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन, ये एक मतलब एक सिस्टम है, इंटीग्रेटेड मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर सही है, ठीक है, याद रखिएगा। ये इंटीग्रेट सीमलेसली इंटीग्रेट्स इंडियाज़ लार्जर C4। तो ये जो आकाश तीर है ये एयर डिफेंस सिस्टम तो है, और ये एयर डिफेंस सिस्टम इसी के अंडर में ही आता है, मतलब C4ISR कंट्रोल, मतलब कंप्यूटर से ही आप सब कुछ कंट्रोल करते हैं ना, ये सब एयर डिफेंस सिस्टम जो है। और इट रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रेटजिक शिफ्ट फ्रॉम पैसिव डिफेंस टू प्रोएक्टिव रिटेलिएशन। ये भी आपका आंसर सही है, तीनों इसमें आंसर सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है, याद रखिएगा। ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, तो अगर आपको एक पता चला कि एक ही पता है, बाकी चीज़ें नहीं पता है, तो फिर कैसे होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा इस बार। नेक्स्ट देखिएगा, ये है आपका सृजनम क्या है, इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, याद रखिएगा। सृजनम क्या है, एस आर जनम इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है ये। नेक्स्ट देखिए गर्भ इनी दृष्टि क्या है, डेटा रिपॉजिटरी है, ये फरीदाबाद में है, ठीक है। और ये डेटा रिपॉजिटरी मतलब किस चीज़ का डेटा इसमें रखा जा रहा है, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ का जो डेटा पूरे हॉस्पिटल्स में, इंडिया के हॉस्पिटल्स में होता है। तो हर
वहाँ पे हॉस्पिटल में कंप्यूटर्स होंगे तो वहाँ कंप्यूटर्स में ये वाला मतलब आप वहाँ पे जो डेटा आप लोग वहाँ फीड करवाते होंगे या रखते होंगे वो लोग, वो सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। तो एक तरह से एक डिपॉजिटरी बन जाता है, ठीक है, डिपॉजिटरी बन जाता है कि भाई क्या क्या चल रहा है हमारे हेल्थ सेक्टर में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं संजय। संजय क्या है? एक बैटल फील्ड सर्वेलांस सिस्टम है, ठीक है, बैटल फील्ड सर्वेलांस सिस्टम, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखिएगा। C4ISR क्या है, ठीक है, मैंने अभी आपको बता दिया है C4ISR क्या है, कमांड कंट्रोल कंप्यूटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। और ये इंडियन आर्मी और BEL का है, तो इससे हम लोग सर्वेलांस करेंगे संजय से। संजय आपको याद होगा ना, महाभारत में थे एक संजय, वो मतलब उनकी आँख नहीं थी तो वो देख सकते थे, लेकिन फिर भी वो मतलब सब कुछ देख सकते थे, तो वो सर्वेलांस करने के तो उन्हीं के नाम पे ऊपर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अमरावती, आंध्र प्रदेश। ये क्या है? ये फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बन गया था, ठीक है, तो न्यूज़ में था, याद रखिएगा। क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड भी न्यूज़ में चीज़ें हैं, थोड़ा सा बेसिक है, उसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा कि इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ठीक है, क्यूबिट होती है। इसमें 2 टाइप की चीज़ें होती हैं, इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस नाम का एक टर्म होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें आप पढ़िएगा, अगर ये बेसिक चीज़ में आता है। आप बताइए तो मैं इसके बारे में एक क्लास ले लूँ साइंस का, बेसिक चीज़ों का, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा फायर सेट कॉन्स्टलेशन। फायर सेट कॉन्स्टलेशन ये गूगल का है, ठीक है, और ये वाइल्ड फायर और रियल टाइम डेटा इसमें पता चल सकता है, ठीक है, याद रखिएगा गूगल का है। वाइल्ड फायर रियल टाइम डेटा ज़रूरी है। और अभी वाइल्ड फायर देखिए बहुत सारे देशों में फैल भी चुका है। USA का जो, जैसे ये USA है, तो इस साइड का जो एरिया होता है ना, ये हमेशा वाइल्ड फायर यहाँ पे हो जाता है। कैलिफोर्निया जो एरिया होता है ज़्यादातर, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए INS नीलगिरी, सूरत और बख्शीर। ये हो गया आपका स्टेल्थ फ्रिगेट, ये है आपका स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर, और ये है बख्शीर क्या है? स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, ठीक है। तो नीलगिरी क्या है? फ्रिगेट है। सूरत क्या है? डिस्ट्रॉयर है। और बख्शीर क्या है? स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। डन डन, ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें ऐसे ही मैच द फॉलोइंग करके भी आ सकती है। नेक्स्ट देखिएगा मेस ऑब्जर्वेटरी। ये कहाँ पे है? हानले, लद्दाख में है। और इसका पूरा नाम क्या है? मेजर एटमॉस्फेरिक शेरंकोव एक्सपेरिमेंट, शेरंकोव, ठीक है, ये शेरंकोव एक नाम, एक पर्सनालिटी है, उनके नाम के ऊपर ही बनाया गया था, शेरंकोव। नेक्स्ट देखिएगा यूरोपा क्लिपर मिशन। ये नासा का है, यूरोपा क्लिपर मिशन। और ये किस लिए है? इसका एम क्या है? आईसी मून ऑफ जुपिटर यूरोपा, ठीक है, आईसी मून ऑफ जुपिटर यूरोपा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट हाफ मैराथन। ये कहाँ पे हुई थी? बीजिंग, चाइना में, ठीक है। तो ये सारी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट देखिए INS अर्नाला। ये क्या चीज़ है? ये पहली है 16 में से पहली है क्या? एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर एयरक्राफ्ट। वही जो मैंने आपको बताया था एक पहले भी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, ठीक है। तो ये है INS अर्नाला, भी इसमें है, ये पहली है, 16 बनाने हैं, ये पहली थी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका तवस्या। ये क्या है? सेकेंड फ्रिगेट अंडर प्रोजेक्ट 1135C, ठीक है, सेकेंड फ्रिगेट अंडर प्रोजेक्ट 1135। तो ये प्रोजेक्ट 1135C भी आपको याद रखना है। तवस्या है, क्या है? फ्रिगेट है, ठीक है, फ्रिगेट। नेक्स्ट देखिएगा नॉर्थ इंडियाज़ लार्जेस्ट AI रेडी डेटा सेंटर। ये कहाँ पे बन रहा है? नोएडा में, AI रेडी डेटा सेंटर। नेक्स्ट देखिए ग्रेव हॉक सिस्टम। ये कहाँ का मिसाइल सिस्टम है? ये यूक्रेन का मिसाइल सिस्टम है, और यूके ने इसको यूक्रेन को दिया है, याद रखिएगा, ये यूके ने यूक्रेन को दिया है। ग्रेव हॉक नाम पूछते हैं, ठीक है। मेयोराना 1 ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, ठीक है। तो अभी इंडिया ने भी रिसेंटली बनाया है एक नया अपना खुद का क्वांटम कंप्यूटिंग चिप। और ये जो है ना मेयोराना है, ये UPSC के क्वेश्चन में पेपर में आया था मेयोराना, और एग्जैक्टली यही सब आया था, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, जिसने पढ़ा होगा आराम से कर लिया होगा। इंडियाज़ फर्स्ट जेन बीटा बेबी। ये मतलब 2025 में जो लोग पैदा हो रहे हैं, अब उनको क्या बोला जाएगा? जनरेशन बीटा। तो आपने सुना होगा जेन Z, जेन X, है ना, तो अब ये हो गए जेन बीटा। तो ये कहाँ पे पैदा हुआ है भाई बच्चा? ऐज़वाल, मिज़ोरम में, ठीक है। तो ये 1 जनवरी 2025 के बाद 1 जनवरी को ही, 1 जनवरी को ही पैदा हो गया था ये, तो इसलिए इसको बोला गया है।
नेक्स्ट है आपका अक्षय और अमूल, ये क्या है, फास्ट पेट्रोल वेसल। अक्षय जो है बहुत फास्ट हैं और ये पेट्रोलिंग करते हैं, ठीक है, तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं, और अमूल्य भी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विलो चिप। विलो चिप क्या है, ये गूगल के द्वारा बनाया गया एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। तो इस तरह से नाम में आ जाता है कि भाई मेराना गूगल में है, नहीं ये माइक्रोसॉफ्ट में है। विलो चिप माइक्रोसॉफ्ट का है, नहीं ये गूगल का है। इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। आईएनएस तुशील क्या है, मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, ठीक है, मिसाइल फ्रिगेट है आईएनएस तुशील, तुशील, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंडिया एलिमिनेटेड ट्रकोमा, तो ट्रकोमा जो डिजीज़ होती है उसको हम लोगों ने अभी डिजीज़ को एलिमिनेट कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ये किस टाइप का डिजीज़ होता है, ये बैक्टीरिया के द्वारा डिजीज़ होता है जो कि आँखों में होता है और ये ब्लाइंडनेस फैलाता है, ठीक है, ब्लाइंडनेस फैलता है इससे। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, इससे क्या होता है, ब्लाइंडनेस। तो ये ट्रकोमा नाम की जो डिजीज़ है, तो याद रखेंगे हम लोग, इसको इंडिया ने अभी एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 2025 को इंटरनेशनल ईयर फॉर ऑफ कंप्यूटिंग, मतलब क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये यूएन के द्वारा भी इसको घोषित किया गया है, ठीक है, क्वांटम साइंस एंड टेक बाय यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट देखिए एड फेल्सीवा एल्ड फेल्सीवैक्स, ये क्या है, एक शिमेरिक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, क्या है, शिमेरिक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, और ये पहली इंडिजीनियस मलेरिया वैक्सीन है जो कि मलेरिया वैक्सीन है, ठीक है। मलेरिया किससे फैलता है, प्रोटोजोआ पैरासाइट से, ठीक है, याद रखेंगे एड फेल्सीवैक्स। और इसको बनाया किसने है, रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर ने और आईसीएमआर ने, ठीक है। तो ये जो रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर है ये कहाँ पे है, भुवनेश्वर में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पढ़िएगा, भुवनेश्वर में। नेक्स्ट देखिए सक्षम 3000, सक्षम 3000 क्या है, एक स्विच राउटर है, ठीक है, स्विच कम राउटर है, ठीक है। इसको बनाया गया है, मतलब इस पर आप 5G और 6G नेटवर्क इस पर चला सकते हैं, तो इसका ये नाम है सक्षम 3000, ओके। और ये किसने बनाया है, सी डॉट ने इसको बनाया है, सी डॉट, ओके। नेक्स्ट आ गया आपका फर्स्ट मलेरिया ड्रग फॉर इन्फेंट, ये अभी किसने बनाया है, स्विट्ज़रलैंड ने। तो ये इन्फेंट यानी बच्चों के लिए अभी किसने बनाया है, स्विट्ज़रलैंड के लिए। तो मलेरिया आपको पता है किससे होता है, प्रोटोजोआ पैरासाइट से। नेक्स्ट देखिएगा DROR-1, DROR-1 ये इज़राइल का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है, इज़राइल का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, उसका क्या नाम है, DROR-1। नेक्स्ट देखिएगा टाइगर क्लॉ, ये इंडिया और यूएस के बीच में एक एक्सरसाइज हुई थी, इंडिया के और यूएस के बीच में, टाइगर क्लॉ, ठीक है। तो याद रखिएगा ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है, ठीक है। इस तरह से जय माता भी एक एक्सरसाइज है, ये इंडिया और जापान के बीच में एक मैरी टाइम एक्सरसाइज हुई थी, उसका नाम था जय माता। नेक्स्ट देखिएगा प्रचंड शक्ति मेरठ में हुई थी, ठीक है, प्रचंड शक्ति, ये इंडियन आर्मीज़ और ट्राइलेटरल जितने भी मतलब आर्मी नेवी ये सब है ना, एयर नेवी, तो इन तीनों के बीच में ये होती है, और ये कहाँ पे हुई है, मेरठ। तो आजकल ये भी पूछते हैं कि भाई प्लेस बता दो, प्लेस बता दो, इतना मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई इतना कौन याद रख पाएगा कि प्लेस भी याद रखें। अब एनीवेज करना तो पड़ेगा ही, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे हुई है। नेक्स्ट देखिएगा तलिस्मान सेबर 2025, ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुई है, ठीक है, तलिस्मान सेबर। नेक्स्ट देखिएगा अदम्य क्या है, एक फास्ट पेट्रोल वेसल है, ठीक है, अदम्य क्या है, फास्ट पेट्रोल वेसल। तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये आपको नाम पता होना चाहिए कि ये नाम किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिएगा ये एक INS तमाल करके है, ये अभी इंडक्ट हुआ है नेवी में, ठीक है, इसको रशिया से हम लोगों ने ख़रीदा है, और ये तलवार क्लास की एक वॉरशिप है, ठीक है, याद रखिएगा तलवार क्लास की एक वॉरशिप है। नेक्स्ट देखिए समुद्र प्रचेत ये पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, क्या है, पोल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रचेत, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा INS निस्तार, ये इंडक्ट किया गया है, ये डाइविंग सपोर्ट वेसल है, ठीक है, डाइविंग सपोर्ट वेसल है, ठीक है। और डाइविंग से रिलेटेड अब यह एक इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा कि हम लोग इंडिया भी एक डीप डाइव मिशन कर रहा है, मतलब सरफेस है और हम लोग बहुत नीचे जाने वाले हैं पानी में, ठीक है, ये पूरा पानी है, ये सरफेस है, ये पानी है पूरा, तो हम लोग बहुत डीप में एक मिशन डालने वाले हैं, ठीक है, डीप ओशन मिशन के अंतर्गत। और उसका नाम क्या है डीप ओशन का, आप लोगों को पता होगा, समुद्रयान।
आर के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अस्त्र मिसाइल। अस्त्र मिसाइल क्या है? एयर टू एयर, रेंज कितनी है? 100+ किलोमीटर होती है अस्त्र मिसाइल, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा इरेजर। इरेजर ये एंटी सबमरीन रॉकेट है। क्या है? एंटी सबमरीन रॉकेट। नेक्स्ट देखिएगा आकाश प्राइम, ये क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको टेस्ट किया है लद्दाख में, अभी इसको हम लोगों ने टेस्ट किया है। आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग एयर डिफेंस सिस्टम बहुत न्यूज़ में है, इसको हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा रुद्रास्त्र। रुद्रास्त्र क्या है? 4.5 किलोमीटर लॉन्ग फ्रीट ट्रेन है, ठीक है, फ्रीट ट्रेन रुद्रास्त्र। नेक्स्ट देखिएगा निसार। निसार क्या है? निसार जो है GSLV F-16 से हम लोगों ने भेजा है अभी इसको, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, निसार जो सैटेलाइट है इसको भेजा गया है, ये डुअल फ्रीक्वेंसी रडार सैटेलाइट है, यानी इसमें L और S बैंड दोनों इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। डुअल फ्रीक्वेंसी रडार सैटेलाइट, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है नासा इसरो, नासा और इसरो ने मिल करके इसको साथ में बनाया है। एक सिंथेटिक अपर्चर रडार है, ठीक है। इसको स्पेस में भेजा जाएगा, और कहाँ पे भेजा जाएगा? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के पास, सन सिंक्रोनस जो ऑर्बिट होता है वहाँ पे इसको भेजा जाएगा। और किससे भेजा जाएगा भाई? ये नाम याद रखना है, GSLV F-16 से, ठीक है। सो आइए देखिए, एक क्वेश्चन है और ये भी BPSC के ही उसमें आया था, ये भी BPSC में ही आया था। और क्या मिशन आया था कि GSLV F-15 जो मिशन था, GSLV F-15 मिशन, ये इसरो का था। ये किससे रिलेटेड था? कैरीड द NVS-02 सैटेलाइट, ये मार्क द इसरोज 101st लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा, मार्क द 100th लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा, या मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। मैंने अभी जो आपको बताया था वो था GSLV F-16, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको PSLV जो सीरीज़ है उससे C-59, 60, 61 ये सारे बताए थे। तो ये चीज़ बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, आते ही आते हैं। तो अब इसमें अगर आप जानते होंगे इसका आंसर, तो ये चीज़ तो इसमें तय है कि भाई ये NVS यानी ये नेविगेशन सेटेलाइट है, NVS-02 सैटेलाइट को इसने भेजा था, ठीक है, NVS-02 सैटेलाइट को भेजा था। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या इसी में आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा? नहीं, इसमें आपका आंसर ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 101st लॉन्च भी लिखा हुआ है और 100 लॉन्च भी लिखा हुआ है। ये दो लॉन्च एक साथ क्यों लिख दिए? यानी किसी में तो एग्जामिनर जो है आपको फंसाना चाहता है, यानी कोई एक ऑप्शन तो इसमें सही होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर था वो ये था, इसका 100th लॉन्च था ये इसरो का, इसलिए ये इसको पूछा भी गया था F-15। तो ये भी आपको अब दिमाग में रहना चाहिए। तो ये NVS-02 F-15 से है और ये 100th फ्लाइट थी इसरो की। ये सब चीज़ें आपको अब मालूम है, ठीक है। ये मत कहिएगा कि आप मालूम नहीं। ओके, सो हम लोग आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए लिख दे रहा हूँ। F-15 जो था वो NVS-02 का था मिशन, और ये 100th इसरो का फ्लाइट था, ठीक है। NVS-02 और ये 100th इसरो का मिशन था, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो अब निसार के बारे में पूछ सकते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डुअल फ्रीक्वेंसी है, L एंड S बैंड है इसके अंदर, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ये जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिशन होप, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये एक्सपेरिमेंट है फॉर गगनयान मिशन, ठीक है। एक्सपेरिमेंट मतलब जिस तरह से गगनयान मिशन को हम लोग को कैरी आउट करना है, उसका एक मिशन है और उसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है। और कहाँ पे चल रहा है? सोकर वैली में, सोकर वैली में, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है होप का, उसका नाम है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। जो प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन हम लोग कर रहे हैं उसके लिए एक हिमालयन आउटपोस्ट बनाया गया है सोकर वैली में। अब आप समझ रहे होंगे कि ये कौन से एरिया में है, ज़रा कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा ये सोकर वैली आपको कहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्रिब, CRIB, ये पहली रेयर ब्लड ग्रुप है। ये अभी मिला है क्रिब, जो ये कर्नाटका के एक वुमेन में इसको मिला है, ठीक है। ये वुमेन गई थी ब्लड टेस्ट कराने, इनको कुछ बीमारी थी शायद, तो ब्लड टेस्ट कराई तो उनको पता चला कि भाई अरे नया ब्लड ग्रुप मिल गया है अब तो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पिराचुला एक्यूमिंटा, ये क्या है? ये नाम है एक किसका?
वुल्फ स्पाइडर स्पीशीज़ है और ये वेस्ट बंगाल में भी पाई गई है, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, पिराचुला एक्विंटा। नेक्स्ट देखिएगा बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। कहाँ पे हुई है? जोधपुर, राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा समन्वय शक्ति जॉइंट एक्सरसाइज, समन्वय शक्ति जॉइंट एक्सरसाइज ये हुई है आपकी तिनसुकिया में, आसाम में, ठीक है। जॉइंट एक्सरसाइज है समन्वय शक्ति। जॉइंट एक्सरसाइज का मतलब होता है कि अपने इंडिया के ही जो आर्मी नेवी ये सब होते हैं ना, ये सब कराते हैं साथ में। नेक्स्ट देखिएगा प्रलय मिशन, सॉलिड प्रोपेलेंट क्वाजी बलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। प्रलय मिशन क्या है? सॉलिड प्रोपेलेंट क्वाजी बलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, बलिस्टिक मिसाइल है प्रलय। नेक्स्ट देखिएगा ये INS संध्यावक जो था ये अभी सिंगापुर का जो सिंगापुर में कोई डे था इंपॉर्टेंट, वहाँ पे ये गया था एज अ सर्वे वेसल, इसको कहते हैं, ठीक है, इट्स अ सर्वे वेसल। नेक्स्ट देखिएगा ऑपरेशन महादेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज थी, CRPF और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने वहाँ पे किया था, ठीक है, ऑपरेशन महादेव। तो ये उसी टाइम की बात है जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, ओके। नेक्स्ट देखिएगा मिशन सुदर्शन चक्र, मिशन सुदर्शन चक्र ये एक नेशनल सिक्योरिटी मिशन है और ये अभी PM मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है रेड फोर्ट से, PM मिशन सुदर्शन चक्र, ओके। नेक्स्ट देखिएगा भारत NCX 2025, ये एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। क्या है? भारत NCX नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, ठीक है, भारत NCX 2025। नेक्स्ट देखिएगा INS उदयगिरी और INS हिमगिरी, ये आता है आपका प्रोजेक्ट 17A के अंदर में और ये नेवी ने अभी इसको इंडक्ट किया है। और ये क्या चीज़ है? स्टेल्थ फ्रिगेट है। क्या है? स्टेल्थ फ्रिगेट। तो उदयगिरी, हिमगिरी ये सब क्या है? स्टेल्थ फ्रिगेट। नेक्स्ट देखिएगा अग्निशोध, अग्निशोध इस आज की क्लास का ये लास्ट स्लाइड है, लास्ट इसमें टॉपिक है। अग्निशोध क्या है? एक रिसर्च सेल है जो कि IIT मद्रास और आर्मी ने मिलकर बनाया है, अग्निशोध, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर मुझे लगेगा कि और भी कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो और बना दूंगा, लेकिन ये आप PDF को इग्नोर नहीं कर सकते, ये पढ़ के आपको जाना ही जाना होगा। बहुत ही मतलब क्रिस्प तरीके से मैंने सब चीज़ें इसमें लिख दी हैं और यही से क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपके ज़रूर फंस जाएंगे, ठीक है। आपने BPSC के क्वेश्चन में देखे होंगे कितने सारे क्वेश्चन जो थे ऐसे ही बन के आ रहे थे, तो इसी लाइन के ऊपर ही है। क्वेश्चन पेपर को देख करके क्या आजकल उनकी डिमांड हो रही है उसको ही देख करके ये PDF बनाई गई है और ये मटेरियल बनाया गया है। इस तरह से बाकी के जो मटेरियल्स भी होते हैं करंट अफेयर्स के वो भी ऐसे ही बनाए जाते हैं और ये मेरे द्वारा खुद बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको पढ़ते रहिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आपको ये PDF मिल जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिएगा, थोड़ा सा मोटिवेटेड रहेगा, ये टाइम ही मोटिवेशन का है, अपने आप को मोटिवेटेड फील करिएगा, कभी भी डिमोटिवेटेड मत होइएगा, डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।